Students and friends, dear students, आज मैं आप लोगों को ट्वेल्थ के सेकेंड चैप्टर भारत इज़ माय होम प्रोज सेक्शन से लिया गया है। रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। उस प्रोज को, उस स्टोरी को मैं चाहता हूँ आप तक बहुत आसानी से पहुँचा दूँ। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ, आपको अटेंटिवली यह शुरू से लास्ट तक देखनी है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा उम्मीद है कि जब आप शुरू से फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट जब आप देखेंगे तो शायद बहुत बेहतर ढंग से आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैं बार बार यही प्रयास करता रहा हूँ कि जितनी आसानी से आसानी हो सके आप लोगों तक पहुँचाएं। फ्रेंड्स, बहुत प्रॉब्लम इससे प्रीवियस क्लास में मैंने देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी किए, कॉल भी किए, एंड दोज स्टूडेंट्स कॉल्ड में कि सर इंग्लिश में जो रहती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है समझने में, तो प्लीज़ यू हैव टू टीच मी इन मिक्सअप लैंग्वेज एंड समटाइम्स यू स्पीक इंग्लिश, समटाइम्स यू स्पीक हिंदी। जब दोनों रहेगी तो मेरे लिए सर आसान हो जाएगा, इसीलिए सर आप इस दोनों भाषा का प्रयोग करते हुए हम लोगों को पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट नॉलेज इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचाऊं, और शायद जब आप मेरे हर एक वीडियोस को देखेंगे, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस हैं क्लास 11th के लिए, 12th के लिए एंड अदर क्लासेस के लिए भी, ऑनर्स के लिए। तो आप को जो ज़रूरत है, अगर आप 12th में हैं तो फिर आपके लिए तो पर्याप्त क्लासेस हैं ही। जो दूसरे क्लास में हैं, जिनको लगता है कि नहीं पर्याप्त क्लास नहीं है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यथाशीघ्र, हो सकता है बहुत जल्दी, मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो समरी पहुंचा दूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं भारत इज़ माय होम, रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट बने थे तो उनका ये एक लॉन्ग लेक्चर से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दैट लेक्चर गिवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जो, और ये जब होल्ड किए थे ये पोस्ट, उसके बाद अपनी दिल को उदारता भाव से बताते हुए लोगों तक यह समझाना चाह रहे थे, लोगों को यह बताना चाह रहे थे कि इंडिया, भारत इज़ माय होम। भारत जो देश है वो मेरा फैमिली है, मेरा घर है, और आप जितने भी लोग हैं वो सब मेरे घर के सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। Dr. Zakir Hussain was an eminent educationist. He was elected the President of India in 1967. डॉक्टर जाकिर हुसैन इमिनेंट एडुकेशनिस्ट, यानी कि इनको शिक्षा से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है और यह शिक्षाविद कहलाए हैं। ही इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967. 1967 में ये प्रेसिडेंट के लिए चुने गए। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच गिव आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंसी। आपको इससे पहले भी फ्रेंड्स बताए थे कि जब ये जीते, जब ये इलेक्ट हुए, उसके बाद अपने लेक्चर में बहुत सारे लेक्चर दिए, उसी में से एक छोटा सा ये पार्ट है। ही इज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये कहते हैं कि मुझे बहुत आज खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ लोगों का विश्वास देखकर, भारत देश के जो लोग मुझ पर विश्वास किए हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। प्लेस्ड इन him by electing him to the highest office. First of all, he pays his tribute to the predecessors Dr. Radhakrishnan. और इनसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन थे हमारे प्रेसिडेंट। तो ये कहते हैं कि भारत के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे बहुत खुशी है, मैं प्राउड फील करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको जो मेरे से पहले प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, वो भी एडुकेशनिस्ट थे। ही सेज दैट द वर्ल्ड राधाकृष्णन वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट लर्निंग। और उन्होंने कहा, क्या कहा कि राधाकृष्णन जो थे वो मैन ऑफ लर्निंग थे, वो हमेशा सीखने और सिखाने में विश्वास रखते थे। ही एक्सप्लेन्ड टू द वर्ल्ड इंडियन फिलोसफिकल thought and the unity of all spiritual values. He had firm faith in the essential goodness of man and championed the right of man to live in dignity with justice. और ये बार बार ये कहते रहे कि समाज में जितने भी लोग हैं, देश में जितने भी लोग हैं, सबको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, और मैं हमेशा निरंतर प्रयास करता रहा हूँ लोगों को जस्टिस और डिग्निटी दिलाने में।
डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंसी इन ऑल ह्यूमैनिटी। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जब इसमें प्रवेश किए, प्रेसिडेंसी जब ये ओथ शपथ लिए तो फुल डिग्निटी के साथ लिए। ही टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और साथ साथ भारत के जो संविधान है उसके प्रति वफादारी का भी शपथ उन्होंने ली। ही सेज दैट इंडिया इज एन एंशिएंट लैंड दो इट वोन हर फ्रीडम रिसेंटली। इंडिया जो है वो बहुत प्राचीन देश है, नया देश और 1947 में ये नहीं बना है, ये प्राचीन देश है, बहुत पुराना देश है। द पीपल ऑफ इंडिया कंप्राइज मेनी ethnic groups. They all have joined the struggle for thousands of years to realize certain eternal values. He dedicates himself to those values. He also dedicates himself to loyalty of Indian culture. He says that the past is never dead. It is renewed in the present and shapes the future. ये कह रहे हैं कि हमारा जो देश है बहुत प्राचीन है, इसमें तरह तरह के एथनिक्स और इथोस वाले लोग हैं, तरह तरह के रिलीजन हैं, धर्म हैं, नीति हैं और अलग अलग नीति के मानने वाले लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सब लोग एक साथ हैं और एक संविधान को मानते हैं। तो मानते हुए इस देश में रहते हैं, ये देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ये भी कहते हैं कि जितने भी प्राचीन और ओल्ड सिविलाइजेशन और कल्चर थे वो मरे नहीं हैं, वो सब रिन्यू होते हैं। इसीलिए मुझे इस वास्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में सेवा करने का मौका मिला है, इसीलिए मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। ही एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब देखिए मेन पॉइंट जो इस डॉक्टर भारत इज माय होम का जो है, इसमें ये कहते हैं एम्फेसाइजेस मतलब ये बार बार फोकस कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इट इज अ वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ये किसी नेशन को, किसी राष्ट्र को अगर डेवलप करना है तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड्स करना पड़ेगा। इट हेल्प्स द कॉन्स्टेंट रिन्यूअल एंड ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड कैरेक्टर। इंडेड द क्वालिटी ऑफ द नेशन ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ही इज ग्रेटफुल टू द कंट्रीमैन फॉर रिकग्नाइजिंग हिज सर्विसेज एज एन एजुकेशनिस्ट। अब ये कहते हैं कि इंडेड द क्वालिटी ऑफ द नेशन ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की जो क्वालिटी है वो उसके शिक्षा पर निर्भर करती है। जैसी शिक्षा नीति होगी वैसा ही कंट्री बनेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन लुक्स अपॉन इंडिया एज हिज होम। अब जो बड़ी बात है वो ये कहते हैं कि भारत मेरा घर है और मैं भारत को घर जैसा मानता हूँ। द पीपल एंड हिज फैमिली, और जितने भी लोग हैं वो सब उनके फैमिली के लोग हैं। बीइंग द प्रेसिडेंट ही इज द हेड ऑफ दिस चार्ज लार्ज फैमिली विच इज ग्रोइंग इनकॉन्वीनियंटली फास्ट। और ये असहजता से जो विकास कर रही देश है, बहुत विशाल देश है, इसके हम गार्जियन हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। ही प्लेजेस टू मेक इंडिया ब्यूटीफुल एंड ग्रेटफुल, और इसने शपथ खाई है कि देश को हम ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल बनाएंगे। ही प्लेजेस टू सर्व द पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एंड रिलीजन। बिना भेदभाव के, जाति पाति, रंग, धर्म, भाषा, इसके बिना भेदभाव के हम लोगों को सेवा प्रदान करेंगे। द टास्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशन इज चैलेंजिंग, और एक नया राष्ट्र बनाना बहुत चैलेंजिंग चुनौती है मेरे लिए। द टास्क he calls upon all his countrymen to work tirelessly and sincerely for the reconstruction of material and cultural life of the nation. राष्ट्र में कल्चरल और मटेरियल हब यानी कि स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए लोग यहाँ टायरलेसली काम करते हैं, दिन रात एक करके काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू हिम दिस वर्क हैज टू एस्पेक्ट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस प्रोज इज, ये कहते हैं कि इंडिविजुअल एंड सोशल, दो एस्पेक्ट हर एक मनुष्य के जीवन में होता है, एक व्यक्तिगत होता है, एक सामाजिक होता है। इंडिविजुअल एस्पेक्ट रिक्वायर्स द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, और इंडिविजुअल में उसमें जरूरत होती है, रिक्वायर्स होती है क्या, मोरल रिक्वायरमेंट्स, मोरल डेवलपमेंट जो है ना वो हमेशा एलिवेट होना चाहिए, वो इम्प्रूव होना चाहिए। द सोशल एस्पेक्ट रिक्वायर्स वर्किंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोशल जो एस्पेक्ट है उसमें समाज को डेवलप करने की वो शक्ति चाहिए। टू एस्पेक्ट्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, और ये कहते हैं कि ये दोनों पहलू एक ही सिक्के के हैं। वन इज नॉट पॉसिबल विदाउट अदर, और एक बिना दूसरे के संभव नहीं हो सकता है। द इंडिविजुअल कैन अचीव हिज फुल स्टेचर इन ओनली अ जस्ट एंड ग्रेसफुल सोशल ऑर्डर। अब कोई भी राष्ट्र इंडिविजुअल हो या सोशल हो, वो फुल विकास, फुल स्टेचर नहीं कर सकता है जब तक उसके अंदर एक सही ऑर्डर नहीं होगा।
Dr. Zakir Hussain supports Gandhian idea of state. He considers the state as a moral organization and not an organization of brutal power. और ये कहते हैं कि देश जो है वो एक मोरल वैल्यूज के साथ बनता है, ब्रूटल वैल्यूज के साथ नहीं बनता है। ह्यूमैनिटी के साथ देश चलती है, ब्रूटलिटी के साथ देश नहीं चलती है, नेशन नहीं चलती है। द स्टेट शुड यूज इट्स पावर फॉर मोरल पर्पसेस ओनली। और सत्ता को, देश को हमेशा मोरल एलिवेशन के लिए काम करना चाहिए, मोरल फेवर के लिए, नैतिकता के लिए काम करना चाहिए, नैतिकता से बाहर नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज फेथ इन पीपल्स कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स। और लोगों के ये जो अदम्य साहस अपनी फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए, इस देश के विकास के लिए जो इन्होंने देखी है, उसके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं और इन्हें बहुत ग्रेट फेथ है। ही प्रोमिसेस टू ऑल ही कैन हेल्प देम। और सब लोगों से ये शपथ लेते हैं कि मैं हर एक भारतीय को मदद पहुंचाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो समरी है आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। ये पूरा स्टोरी में आपको नहीं बताया, स्टोरी के जो मुख्य बिंदु हैं, स्टोरी के जो मुख्य पॉइंट हैं, वो मैंने आपको बताया। आई होप लाइक दैट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। भारत इज माई होम रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। 12th के लिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसे स्किप ना करें, इसे बार बार देखें। एक बार समझ में नहीं आती है तो दोबारा देखें, तिबारा देखें, बार बार देखें, जब तक समझ में नहीं आती है। अगर फिर भी नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर इससे भी आसान वीडियोस बना के डालिए, तो मैं इससे भी आसान कर दूंगा। डियर फ्रेंड्स, मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, ताकि मैं आप तक अपनी जो बेस्ट है वो पहुंचा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बेस्ट ऑफ